पेशावर में एक जो बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ है उसमें अभी तक 100 के लगभग, और कल लसबेला में भी एक बस का हादसा हुआ, 40 लोग वहाँ शहीद हुए। बाकी जो शोदा हैं उन सब के लिए मैं चाहता हूँ कि दुआ करें। क्वाट में भी हुए हैं, जितने भी हुए हैं उन सब के लिए दुआ करें। मुश्ताक साहब आप दुआ करें, बिस्मिल्लाह करें जी। खुजदार वालों के लिए भी दुआ करें। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। इलाहुल आलमीन, जो पेशावर में धमाका हुआ है और उसमें जितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद और सिविलियन शहीद हो चुके हैं, इलाहुल आलमीन सबकी शहादतों को कबूल फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन, जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहतियाबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, पसमानदगान को बेहतरीन सब्र की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन, जो कोहाट में तांदा डैम के अंदर बच्चे शहीद हो चुके हैं, इलाहुल आलमीन उनके पसमानदगान को बेहतरीन सब्र की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन, जो लसबेला की बस के अंदर हादसे में हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, इलाहुल आलमीन उनकी शहादतों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, जो ज़ख्मी हैं उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन, पसमानदगान को लवाहिकीन को बेहतरीन सब्र की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन, जितनी भी मरहूमीन है सबकी माफ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे इस वतन की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे वतन के लोगों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, तू हम पर रहम और करम फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम वअस्किनहुम फ़िल जन्नह बिहुर्मति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो वाक़या आज हुआ है पुलिस लाइन की मस्जिद में, इसमें इमाम मस्जिद समेत 30 नमाजी शहीद हो गए और तकरीबन 400 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जिसमें से कुछ बहुत ही सीरियस ज़ख्मी हैं। मिस्टर चेयरमैन, मैंने दुआ और फातिहा और सेहतियाबी की दुआ भी पढ़ी, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर शुहदा की माफ़िरत की दुआ करता हूँ, ज़ख्मियों की सेहतियाबी की दुआ करता हूँ, और जितने भी पसमानदगान हैं उनके लिए अल्लाह से बेहतरीन सब्र की दुआ करता हूँ। सच्ची बात यह है कि ये इतना दिलखराश वाक़या है कि इसको बयान करने में, इसकी मजम्मत करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। यह बदतरीन दहशतगर्दी और दरिंदगी है, जिसमें अल्लाह के घर को, मासूम और बेगुनाह मुसलमानों को जो अल्लाह के हुजूर सिजदारेस होने के लिए आए थे, उनको शहीद किया गया और अल्लाह के घर को मासूम लोगों के खून से रंगीन कर दिया गया। मैं इसकी मजम्मत करता हूं मिस्टर चेयरमैन। मैं खैबर पुख्तनख्वा पुलिस को खिराजी तहसीन पेश करता हूं। खैबर पुख्तनख्वा पुलिस हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन है और उन्होंने गुज़िश्ता कुछ अरसे से गैर मामूली कुर्बानियां जो दी हैं, हम सब पर फर्ज है, इस पूरी ईवान पर फर्ज है कि खैबर पुख्तनख्वा के पुलिस की इन बहादुरी और जुर्रतमंदी का एतराफ़ किया जाए और उनको शाबाश और खिराज तहसीन पेश की जाए। और मैं IGP पुलिस खैबर पुख्तनख्वा और खैबर पुख्तनख्वा पुलिस से बिलखसूस इस वाक़े पे ताज़ियत करता हूँ। मिस्टर चेयरमैन, इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा में टारगेट किलिंग हो रही है, बदतखोरी है, दहशतगर्दी है, बम धमाके हैं और दहशतगर्दों का राज है, टारगेट किलर्स का राज है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अवाम बेबस हैं, अवाम बेयार मददगार हैं। सिर्फ मई से दिसंबर तक 8 माह में जो हमारे गुज़िश्ता वज़ीर आला गुजरे हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है कि मई से दिसंबर तक खैबर पुख्तनख्वा में 376 हमले हुए हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा मैदानी जंग है। खैबर पुख्तनख्वा के अवाम वो कत्ल हो रहे हैं और खैबर पुख्तनख्वा की सरजमीन वो खून से रंगीन है और खैबर पुख्तनख्वा का वजूद वो जख्मी है। मिस्टर चेयरमैन, अगर APS वाक़े की तहकीकात बेलाग तहकीकात होती, अगर बनू जेल तोड़ने की बेलाग तहकीकात होती, अगर स्वात में जो लोग आए थे 400-500 की तादाद में, और जिसने एक DSP और एक आर्मी के मेजर को अगवा किया, और हुकूमत ने
उस वक्त की हुकूमत ने जरगे के जरिए से उनको रिहा किया। अगर उस वाक़ये की तहकीकात होती, अगर बनू CTD के दफ्तर पर कब्जे उसकी तहकीकात होती, तो आज पुलिस लाइन की मस्जिद में इतना बड़ा वाक़या ना होता। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, ये जो पुलिस है, फौज है और अदलिया है, मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था 2000 अरब रुपए ये गरीब कौम इनको बजट से दे रही है। पुलिस को, फौज को और जुडिशरी को हमारी 2000 अरब रुपए जब गरीब कौम, टैक्स पेयर अपना पेट काट के इनको देते हैं, तो फिर सिक्योरिटी इदारों से ये तवक्को हम रखते हैं और ये मुतालिबा करने में हक बजानिब हैं कि हम उनसे पूछें कि क्यों ये वाकयात हो रहे हैं, हमें बताया जाए कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं। इसलिए मैं ये चंद सवालात आपके तवस्सुत से हुकूमत से पूछता हूं, और जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो हमें बताएं और हमें इन सवालात का जवाब दें। एक तो यह कि हुकूमत का सिक्योरिटी प्लान क्या है। मिस्टर चेयरमैन, ये IGP खैबर पुख्तनख्वा की खबर है। खबर में है कि पेशावर की तारीख में पहली बार थर्मल साइट्स और नाइट विजन गन्स का इस्तेमाल दहशतगर्द कर रहे हैं। थर्मल साइट्स और नाइट विजन गन्स का इस्तेमाल दहशतगर्द कर रहे हैं और पुलिस के साथ ये हथियार नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, इंटेलिजेंस इदारों से कि आप लोगों का सिक्योरिटी प्लान क्या है, ये कहां पे खराबियां हैं, कहां पे कमजोरियां हैं। कि अभी चंद दिन पहले एक DSP शहीद हुआ, उससे पहले बनू CTD का वाकया हुआ, आज ये वाकया हुआ, तो आप लोगों का सिक्योरिटी प्लान कहीं एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो हमें बताया जाए कि कहां है। फिलहाल लग तो ये रहा है कि हमारी सिक्योरिटी इदारे, हमारे इंटेलिजेंस इदारे वो नाकाम है और कोई सिक्योरिटी प्लान नजर नहीं आ रही। हमारे बाजार, हमारे मसाजिद, हमारे इनोसेंट लोग वो इस वक्त टारगेट में है। तो एक सवाल तो मेरा है। दूसरा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल क्या है। मिस्टर चेयरमैन, इंटेलिजेंस एजेंसियों का मतलब यह है, इंटेलिजेंस वो होती है जो खतरा वकू होने से पहले उसको गैर मौसर कर ले। खतरा वकू होने से पहले, वाकया होने से पहले उसको लोकेट करे और उसको वाकया ना होने दे। ये तो कहां, हमें तो कोई इंटेलिजेंस नजर नहीं आ रही। कहां है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कि जो रेड जोन के अंदर, पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर धमाके हो रहे हैं, तो कोई इंटेलिजेंस जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद समेत मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और जो स्लीपर सेल्स हैं, हमें कहा जाता है स्लीपर सेल्स हैं, तो उन स्लीपर सेल्स को अनअर्थ करना और उनको खत्म करना, उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है। और हमें जो कहा गया था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, क्या हुकूमत हमें यह यकीन दहानी करा सकती है कि वाकई अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। और मिस्टर चेयरमैन, मैं ये सवाल भी पूछ के अपनी गुफ्तगू समेटता हूं कि आपने बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग कर ली, खारदार तार लगा दी, आपने बॉर्डर के ऊपर फौज बिठाया है, FC बिठाई है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां है, आपकी पुलिस है, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये दहशतगर्द कैसे वाकयात करते हैं, कैसे ये बम धमाके करते हैं, कैसे हमारे लोग इनके आसान शिकार वो बन जाते हैं। और आखिरी सवाल मिस्टर चेयरमैन ये है कि क्या इतने बड़े वाकयात के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का कोई इरादा है? क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा? क्या कौमी असेंबली और सेनेट का मुश्तरका इजलास या चंद लोग बैठ के अपने बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले करेंगे जिसका आवाम को कोई पता नहीं होगा कि क्या फैसले किए? पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया, न स्वात के वाकयात पर, न बनू CTD के वाकयात पर, न पेशावर में DSP की शहादत के वाकये पर, किसी वाकये पर न पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया है और न पार्लियामेंट के कलेक्टिव विजडम को इनकारपोरेट किया गया है। इसलिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, ओपन इजलास नहीं कर सकते, इन कैमरा बुलाएं, हमें बताएं खैबर पुख्तनख्वा में ये लोग क्यों कत्ल हो रहे हैं, हमारी माएं बहनें क्यों रो रही है, हमारे बच्चे क्यों यतीम हो रहे हैं, हमारे नौजवान क्यों कत्ल हो रहे हैं, हमारा खून क्यों बह रहा है, हमें अमन क्यों नहीं मिल रहा। हमें इन सवालों का जवाब चाहिए और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुला के हमें इन सवालात की जवाब दीजिए।